अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौड़। टीम चलते चलते आज पहुंची है लाहौर के इलाके अकबरी मंडी। अकबरी मंडी वो जगह है जहां पर होलसेल पर अशिया खुरोनोश मिलती हैं और आज का हम प्रोग्राम में बात करेंगे चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर। चीनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हुई और किस तरह से 150 या इससे कम कीमत में बिकने वाली चीनी जो है इस वक्त 200 के करीब बिक रही है। कहीं जगहों पर 200 से भी ज़्यादा कीमत में फ़ी किलो चीनी जो है मिल रही है। आए होलसेल मार्केट में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं ये चीनी को आखिर क्या आग लगी कि चीनी की कीमत बेकाबू हो गई। आए जी, अकबरी मंडी में हम दाखिल हो चुके हैं, लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चीनी की कीमत को क्या ऐसी हवा लगी, क्या ऐसी आग लगी कि चीनी की कीमतें बेकाबू हो गई और लोगों को इस वक्त अशिया खुरोनोश मिलने पर जो है वो बड़ा तशवीश का इजहार करना पड़ रहा है। कहीं आटा, कहीं चीनी और कहीं घी की जो कीमतें हैं वो बेकाबू हो रही हैं। वहीं महंगाई भी बढ़ रही है, बिजली के बिलों में भी आवाम को इस वक्त रिलीफ नहीं मिल रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस वो भी बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अकबरी मंडी का कारोबार कैसा चल रहा है और चीनी को कैसी आग लगी कि चीनी की कीमत जो है वो काबू से बाहर हो गई? ये आप सवाल करें जाके वो जो वजीर कबीर है ना बड़े उनसे करें, जिनकी मिलें हैं उनसे करें। शुगर मिल वालों से? हाँ, उनसे बात करें ना। अखरी मंडी वाले तो देख लें क्या हाल है मार्केट का। मार्केट में तो खासा रश देखने को नजर आ रहा है। क्या है, खाली रक्षा है, ये रक्षा है, वो गाड़ी है, कारोबार नहीं है भाई। बिल्लों ने मार दिया सबको, किसी की कुव्वत खरीद ही नहीं। आप चीनी के पीछे पड़े हुए हैं, आप बिजली के पीछे पड़े, आप पड़े पेट्रोल के पीछे पड़े, ये दो चीज़ों को। नहीं, हमने पेट्रोल के मुतालिक भी बात की, पेट्रोल के भी बिजली किलो हो जाए, 30 करोड़ आबादी में 20 करोड़ आवाम को तो शुगर है। पाकिस्तान तीसरे नंबर में दुनिया में आने वाला डायबिटीज़ का मुल्क है, जहाँ पर शुगर का मर्ज तीसरे नंबर पे है। चाइना और इंडिया के बाद तीसरे नंबर पे। सुबह की इसी तरह चैनल वालों की दौड़ें लगी हुई हैं, चीनी 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 चीनी, क्या हो गया? चीनी 1000 रुपये किलो हो जाए, ना खाएं लोग, ना खाएं तो ज़रूरी है चीनी, तो उसके बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा है, बिजली के बिलों के बगैर गुजारा नहीं है। वो उस पे बोलें, पेट्रोल पे बोलें, ये दो चीज़ें हैं हमें मुल्क में बस। और कोई चीनी जो हमें बेकार, हम 7 जी हैं, हमारी 1 किलो चीनी की महीने की है खपत घर। हर चीज़ हमारे घर फीकी बनती है, चले। लेकिन जो लोग चीनी पीते हैं वो लोग तो अपनी जगह पर चीनी खरीदते हैं, वो कम कर दें, लेकिन जो चीनी की कीमत हमने पहले बाहर भिजवा दी, फिर हम जनाब उसको वाले कौन है? बजवाने वाले यही हैं, बजवाने पकड़ने वाले भी वही हैं, बजवाने वाले भी वही। बस अवाम क्या सोचते हैं, इनका इन हालात का जिम्मेदार कौन? मैं क्या बताऊँ, हुकूमत ही है जो बरसरे इक़्तिदार हैं, और मैं क्या कहूँ। ये निगरान हुकूमत कुछ अवाम के लिए रिलीफ देगी? कुछ नहीं, इधर परमानेंट होना चाहिए वो मार्शल, बस। ये सिविलियन नहीं होने चाहिए, ये तो मिडल मैन है, ये तो ब्रोकर है, ये तो अपनी कमीशन लेके चले जाते हैं बाहर। जो फंडिंग होती है, जो पैसा आता है, क्या कर्जे आते हैं, उसकी कमीशन लेके ये चले जाते हैं, बस। कोई फ़ायदा नहीं है इनका, इसलिए इधर मार्शल ही रहना। कोई हुक्मरान अवाम का नहीं सोचता? आपके सामने ही है, हमने तो नहीं देखा किसी ने सोचा हुआ। इन हालात में कारोबार करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल, बहुत, अल्फाज ही नहीं, अल्फाज छोटे हैं। हर बंदे, किसी बंदे के चेहरे पे आपको ना स्माइल नहीं नजर आएगा। परेशानी है सबके चेहरे की। परेशानी किस बात की है? बिलों की परेशानी है, पेट्रोल की परेशानी, महंगाई की परेशानी। लोग खासे परेशान हैं। लोगों के लिए कारोबार करना, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए हुक्मरानों को। क्या लोग सोचते हैं, क्या ख्यालात हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसा कारोबार है? और चीनी को हम जो है समझ से बाहर हो गया है, वो 180, 200 और 200 से भी ज़्यादा कीमत पे बिक रही है इस वक्त। सर जी बात ये है, हमारी उम्र में जब हमारे बच्चों ने आना ना, तब हमने कहना था तब 180 थी, तब उन्होंने कहना ये अब 1000 रुपये किलो है। कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये रेट बढ़ने हैं, कम नहीं होने। मैंने अपनी होश में चीनी 13 रुपये किलो ख़रीदी हुई है, अब 180 रुपये है। अंडा मैंने ख़रीदा हुआ 2 रुपये का, अब अंडा 25 रुपये का। नान ख़रीदा हुआ 1 रुपये का, अब नान 25 रुपये का।
जब हमारी औलादों ने हमारी जितने होना ना, तो हमने क्या ना करना यार, उस टाइम में सन 2023 में अंडा 25 का था, आज अंडा 120 का। ये चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लोगों ने इस्तेमाल कर। इस कदर आग लग गई है, इतनी जल्दी जो है महंगाई बहुत ज्यादा हो अब गई। आप देखें ना ये, अब आप इस चीज़ को देखें कि जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर हो गया, जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर हो गया। अब एक अमीर बंदा मिल ओनर है, उसके अंदर 500 गाड़ी लगी हुई है, वो रेट को जंप करता है, उसकी 500 की गाड़ी हो गई 800। और जो गरीब बंदा जिसने 180 लेके जाने, आगे से उसको चीनी मिलनी है अगले हफ्ते 120 220 रुपये, वो मर जाता है। जो इन्वेस्टर है, ये जो जहीरान दोस्त है, गवर्नमेंट को चाहिए इन पे रेट करें, मिल ओनर को कहें कि इसको रिटेल बेचें। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ले आते हैं, वो 2500 जुर्माना कर दें, चले जाते हैं। उसको 2500 से क्या लगेगा? या तो उसका माल जब्त करें, उसको पता हो कि मेरा माल जब्त होना है। अब एक बंदे को पता यार इसने आना है, इसने 2500 2000 फाइन करना, चला जाना है। उसको क्या पता इसकी तोड़े में तो 5000 पहले ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जिस बंदे ने रोज़ की 3-4 गाड़ियाँ बेचनी है, 20-25-30 हज़ार रुपये घर लेके जाना है, उसको 2000-2500 से क्या फ़र्क पड़ना? या तो है ना उनको सज़ा दें 3-3 महीने की, एम्प्लीमेंट करें। एम्प्लीमेंट है ही कोई नहीं। ये पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, इधर जो मर्जी कर ले, उसको पता है पैसे देने काम हो जाना। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सख्ती करे, प्राइस कंट्रोल कमेटी के लिए मार्केटों में भेजें। ये सिर्फ रमज़ान में ही अलर्ट होते हैं सिर्फ, कि उधर चले गए, इधर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ज़िले जो है होती हैं, जो इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया के मातहत काम करती हैं, लेकिन वो नज़र ही नहीं आती, और ना इन बाज़ारों में, ना छोटे दुकानदारों पर। सर अब चीज़ ये है कि ये गवर्नमेंट का काम है ना कि इन पे जाके इम्प्लीमेंट करें। लोग हाजिरियाँ बायोमेट्रिक्स कराते हैं, ड्यूटी करते कोई नहीं, और पैसे ले लेते हैं। पैसे गवर्नमेंट के खजाने में उनकी जा रही हैं, इनको सैलरियाँ मिल रही हैं। अब ऐसे कई हमने हॉस्पिटल्स में ऐसे बंदे देखे हैं, जो बंदे वहाँ पे हायर हैं वो जाते नहीं, उनकी जगह कोई और बंदे जाते हैं, एंट्री करवा के वापस आ जाते हैं। उनकी जगह पे प्राइवेट, ये वापटा वाला का भी यही काम है, उन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं, वो तो वो घर बैठे हुए हैं। ऐ जी तुसी चले जाओ 4 घंटे काम करो, तन 10,000 मिल जाएगा। वो इतवार को रीडिंग कर रहे हैं। ये मुल्क का निज़ाम ही धर्म भरम है। ये जो गवर्नमेंट को चाहिए, हुक्मरानों को चाहिए, इन चीज़ों को अमल करें, फोकस करें, जो अपना काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करें, फिर ही दुरुस्तगी होनी है ना। अब एक सरकारी बंदा घर बैठा हुआ, प्राइवेट बंदे उसने हायर किए हैं, वो काम कर रहा है, इस तरह तो नहीं ना होता। अब एक बंदे का यूनिट चले, 600 यूनिट चले कि 200 यूनिट चले, पता नहीं किसके मीटर की तस्वीर उतारी है, किसके नहीं उतारी, तो फिर कला बनाना लोगों ने। लोग बड़े परेशान हुए हैं बिजली के बिलों की वजह से, और बिजली की कीमत में जो है मज़ीद इजाफा हुआ है, 2 रुपये फिर बिजली बढ़ गई। सर ये बढ़नी है, ये तो बढ़नी है। पेट्रोल देखे ना 65 रुपये था, आज पेट्रोल 313 रुपये। 306 रुपये। अब देखे ना, सर हो जाना है ये, आप अच्छा 313 अगली फिगर होगी। हो जाना है ये यूनिट 90 रुपये का होना आगे से। एंड यही होना जो सिंध कराची में लोगों ने किया है ना, तारों के ऊपर कुंडियाँ डाल ली हैं और गन्ने पकड़ ली हाथों में, जो आएगा उसको मार देना। मरे तो हैं, वो कहता फिर अगले को भी मारे हम। वापटा के बंदे, अब हमारा एक दोस्त है रिसेंटली, उसने अपने ट्रांसफ़र करवा ली, कहता भाई गवर्नमेंट अब हमें भेजती है, जाके रीडिंग लोग आगे से गन्ने लगा लेते हैं। महकमे ने जस्ट यही करना ना, एक पर्चे देना ना, तो हम क्यों किसी महकमे के लिए फायर खाएं या किसी से मार खाएं? हम भी मजबूर हैं, हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। अफसर कहते हैं जाएँ आप, तो हम जो उनसे हम नहीं जाते, हम कहते हैं यार हमें छोड़ना ही मंजूर है। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़ा टाइम गुजर गया, सारे मुल्क तरक्की कर गए, पाकिस्तान सबसे पीछे रह गए। अफगानिस्तान हमसे आगे जा चुका है, उसके रुपए की कदर आगे है। बांग्लादेश जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमारा हिस्सा था, उसका टका एक इस वक्त पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा है। इसी तरह ही है। तब देखे ना, पाकिस्तान तो सबसे पीछे जा रहा है, इंडिया से भी नीचे इकॉनमी हमारी आ गई, इंडिया से भी हम नीचे चलेंगे। हालांकि इंडिया में महंगाई भी बहुत है, गुर्बत भी होगा, हम भी उससे नीचे चलेंगे। इंडिया तो चांद पे चले गए, हम पता नहीं शायद। अब हमने अब आसमान पे जाना है ऊपर अल्लाह के पास ही। ये बस इसी तरह ही है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, कोई अपना वो भी जिम्मेदारी से काम ले। इनकी अपने नहीं सीटें का नशा नहीं, इक़्तिदार का नशा नहीं। अब पाकिस्तान में लोग क्यों रहते हैं सियासतदान, कि इधर इक़्तिदार का नशा, प्रोटोकॉल्स हैं। बाहर फॉरेन कंट्री में ये चीज़ें नहीं मिलती इनको। इधर एक बंदा MP ने निकलना तो उसके पास 10 डालें, तो उससे पूछें भाई तेरे पास 10 डाले कहाँ से आ गए हैं, तू तो एक आम सा MP का बंदा है। अब इधर नशे हैं, हर बंदे को पता है। इधर जो अफसर चाहिए, डेरा चाहिए, हर बंदा निकलता है इधर प्रोटोकॉल के साथ। बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए तो वो यहाँ पे रहते हैं, बाहर नहीं जाते। नहीं, वैसे बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं या अपनी वेकेशन करने के लिए हुकूमत के बाद चले जाते हैं, लेकिन जब हुकूमत करनी होती है तो पाकिस्तान में आ जाते हैं। आप देखें ना, जिसने वोट देना है वो सड़क पे, जिसने लेना है वो बेड पे, सोफे पे। इसलिए कहते हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल आप लोग ठीक करें, जो बंदा इसके हकदार है उसको दें। अब ये अक्सर ये पटवारी कहते हैं
कि मियाँ शेर एक बारी फेर, वो भाई वो देखो वो शेर आपका मुल्क छोड़ के बाहर चला गया है, खान साहब इधर हैं, वो आ नहीं रहा, ये जा नहीं रहा। क्या वजह है? लोगों के अंदर शऊर होना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए कि यार एक बंदा हमारे लिए अकेला लड़ रहा है, उसके बाद दुनिया की हर चीज़ है, हर नेमत है, वो क्यों लड़ रहा है? कि यार इस क्राइसिस से, इस अजाब से हम लोग निकल जाएं। लोग लेकिन इस चीज़ को समझते नहीं है। यंग जनरेशन समझती, जो हमारे बड़े बड़े पुराने वो आज भी कहते हैं नून लीग ने किया क्या? वो मरीम नवाज़ कहती थी मेरा यहाँ किया, बाहर भी कुछ नहीं है, वो सारा कुछ का हर चीज़ बाहर है, उनकी बच्चे भी उनके बाहर हैं। चीज़ है कि इनको खुद ही चाहिए कि अपने वोट का लेकिन इस्तेमाल। हुक्मरानी उनकी पाकिस्तान में होती है। इसी तरह ही आप देखें ना कि फॉरेन कंट्री में वो लोग उनको क्या कुछ नहीं कहते, इधर आप एक एमपी को गाली निकालें या उसके खिलाफ के बात करें तो आपको घर से उठा लेके ले जाएगा। शायद मेरे ख्याल से जो बल्दियाती चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या काउंसलर है वो भी बड़ा मजबूत है। बहुत ज़्यादा नाजम नहीं मान। इधर आप एक पुलिस वाला ले लें, वो नहीं मान। अब अक्सर आप थाना कल्चर में, खान साहब इसी चीज़ को तो कहते थे कि मैं हर चीज़ को कंप्यूटराइज करना चाहता हूँ, हर चीज़ को जो सा ना डिजिटल करना चाहता हूँ। अब आप थाने चले जाएँ, आप दरवाज़ा नोक करें, हाँ जी किन्हें मिलना है, उनको तमीज़ ही नहीं है कि यार हमने किसी से तमीज़ से बात करनी है। एक साहिल हमारे पास आया, हमारे वो मुलाजम है कि प्यार मोहब्बत से बात करे, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ नहीं। आम शहरी भी किसी के साथ जाता हुआ डरता कि यार बदतमीज़ी ना कर। अब बंदा ये पीछे खान साहब की हुकूमत है, उन्होंने डेस्क बनाए होते हैं, ऑनलाइन FIR और जी बैठे हैं सर, क्या मसला है, क्या मसाइल है? ID कार्ड घूम जाता था, लोग जाते, लोग अब डर के मारे थानों में जाते ही नहीं। सिटीजन पोर्टल के जरिए भी हम अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा देते थे, और अरबाब इख्तियार और ये जो ब्यूरोक्रेट हैं या जो सरकारी मुलाजमीन हैं, इनकी भी जो है ना सरजनिश होती थी। सर इसी तरह है ना, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि ये हर बंदे को, कि जब एक चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं ना होगा तब आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी करते रहो। अब आप ये मोहसिन नकवी साहब में माशाल्लाह बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, सर्विस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, थानों में जा रहे हैं। इसी तरह ही अगर वो एक बंदा इतना काम कर रहा है, अगर इसी की जगह अगर 100 बंदा ऐसा काम करे तो मुल्क का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। उसको पता है कि यार मेरा मसला ख़राब हो जाना, अगर मेरी कॉल चलेगी, मेरी कंप्लेन चलेगी या मेरी किसी ने शिकायत कर ली, मेरी तो नौकरी जाएगी। तो हर बंदे को पता है इधर तो चपड़ासी नहीं मान होता ना, जा दादे दिन दसना कि पैसों का काम है इधर हर जगह। आप सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन निगरान हुकूमत का ये एक बड़ा चैलेंज होगा, महंगाई को अगर कम नहीं कर सकते, कम अज़ कम इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ या प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो जो ज़ायद पैसे वसूल कर रहे हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उनके ख़िलाफ़ तो एक्शन करवा सकते हैं। वो भी बेबस हैं। वो भी बेबस। अब आप देखें ना, एक नहीं, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म कैसे बेबस हो? सर अब देखें ना, वो काम अपना जिम्मेदारी से करते ही नहीं है। वो बाहर निकलेंगे, किसी को चेक बैलेंस रखेंगे तो होगा ना। अब मैंने आपको कह देंगे आप जाएँ जी अकबर मंडी, ज़रा प्राइस के रेट पता करके हैं, मजिस्ट्रेट को भेज दिया, मजिस्ट्रेट 1-2 दुकानों पे फिरता वापस चला जाता है। उसका काम है टीमें भेजे, पहले पूरा विजिट करे। अकबरी मंडी के अंदर 600 दुकान है, अब 2 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकानें फिर के बाकी 595 किधर जाएंगे? जो हाथ में उनके आ गया बस वो आ गया। ये तो पूरा, ये जिन्होंने ज़हीरा अंदोज़ी की है, टीमें बनाए हैं, इनके पीछे लगे हैं कि ये ज़हीरा अंदोज़ी कहाँ पे करते हैं। अब एक दुकानदार, किसी का कहीं पे गोदाम है, किसी का कहीं पे गोदाम है, किसी का कहीं पे। इनको चाहिए कि वर्क करें इसके ऊपर, कि वर्क करके देखें कि इसका कहाँ पे ज़हीरा अंदोज़ी, उसको वहाँ पे जाके सील करें। उसकी दुकानों पे वो मजिस्ट्रेट आता है, 2-4 बंदों को फ़ाइन किया, बस चला गया। लोगों को इस वक्त बड़ी परेशानियों का सामना है, और इस वक्त निगरान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ और ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन करे, और ऐसा क्रैक डाउन करे जो मसाली हो। इनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी होने चाहिए और इनकी दुकानें सील करने के साथ साथ माल भी जब्त होना चाहिए। आएँ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबरी मंडी में कारोबार कैसा चल रहा है? बढ़ती हुई महंगाई से ताजर परेशान है या नहीं? बहुत परेशान है भैया, बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई बहुत हो चुकी है। आप भी तो चीज़ें महंगी बेच रहे हैं, आगे चीज़ें महंगी हैं, आवाम को मिल रही हैं, तो आपका कारोबार कैसे मुतासिर हुआ? देखें जी, जो लेकर जाते थे ना थोक में 5 किलो, वो आगे हुए हैं 1 किलो पे। मकदार कम हो गई हुई है, पहुँच से बाहर हो गई है, लोगों की पहुँच से बाहर है। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है। कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हुई है, और जहाँ 1 किलो लोगों की इस्तेमाल होता था वो आधा किलो पे आ गया। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चीनी की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया मीठा खाना या मीठी चाय पीना। आप इसके मतलब क्या कहेंगे? कहीं आग लग जाती है, कभी कोई चीज़ कम पड़ जाती है मार्केट में और कहीं उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, इस पर क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार?
जिम्मेदारी भाईजान अपना किस पे देंगे आप? अपना जो है ना पीछे से ही ऐसे ही है, जो महंगाई टोटली अपना जो है पूरे मुल्क में जो है ऐसे ही है सारा निज़ाम, महंगाई सब तरफ है, किसको आप अपना कर सकते हैं ये? जिम्मेदार किसको समझते हैं? वो मिल वालों को जिम्मेदार समझते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, माफिया को, इस मार्केट के लोगों को, या जो यहाँ से ख़रीद के दुकानदार बेचता है 180-200 रुपये किलो चीनी, उसको ज़िम्मेदार समझते हैं? देखें जी, अपना जो है गवर्नमेंट को चाहिए ना ख्याल करना चाहिए, देखें ज़रा गवर्नमेंट अपना पूरी अपना ज़िम्मेदारी का सबूत दे, देखे आएँ मार्केट में सर्वे करें, देखें कौन क्या कर रहा है, हाँ उसकी पकड़ दकड़ शुरू करें, देखें ज़रा। फिर आसानी होगी। एक कस्टमर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा आज के दौर के अंदर कारोबार चलता है, किस तरह से घर का गुजर बसर करते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मुश्किल क्यों है? मुश्किल है, काम कारोबार नहीं है, गुंजाइश नहीं है आगे। आप दुकानदार हैं या वैसे कस्टमर हैं? मैं दुकानदार हूँ। यहाँ से माल लेके जाके आगे बेचते हैं, जी जी। तो मार्केट में की चीज़ों की कीमतें हैं आपने भी तो बढ़ाई हैं, आप भी तो महंगे दामों में बेचते होंगे। नहीं, हमें नहीं बेचते, हम नाश्ते का कारोबार है हमारा, तो ऐसे ही है। जो चीज़ पहले 500 की आई 1500 रुपये की है, ऐसे ही। कमाई नहीं ज़्यादा होती क्या, या अखराजात हैं या खर्चे ज़्यादा हैं? खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, कमाई नहीं होती। मेरे अकब में आपको चीनी के तोड़े भी नज़र आ रहे होंगे, लग रहा होगा कि ये गोदाम है, लेकिन ये अकबरी मंडी की एक दुकान है जहाँ पर मामूल के मुताबिक 100, 150 या 200 के करीब जो है तोड़े मौजूद होते हैं। आज चीनी का क्या रेट चल रहा है और चीनी को क्या हुआ ऐसा कि चीनी की कीमत बेकाबू हो गई? आज चीनी का रेट चल रहा है 8,400 रुपये का तोड़ा, जबकि 1-2 दिन पहले इसका रेट चल रहा था 8,800, 8,900 तक तोड़ा गया है। तो ये है कि स्मगलिंग की वजह अब हुकूमत ने एक्शन लिया जी, मिलों वालों ने रेट कम कर दिया, तो इधर भी कम हो 400, 450 रुपये तोड़ा कम हो गया। फ़ी किलो इस वक्त अगर 8400 का ये तोड़ा है तो 168 रुपये बनती है, लेकिन ओपन मार्केट में दुकानदार 180, 200 से ज़ायद भी बिक्री है। नहीं, ये तो अपनी मनचाही कीमत में बेच रहे हैं जो से दुकानदार। बहरहाल इसमें इतनी चीनी में इतनी प्रॉफिट नहीं है, इधर मिल से लेके इधर इतनी प्रॉफिट नहीं है, 2, 4, 5 रुपये बस। आपको मिल से कितने की मिलती है? ठीक है ना, बता रहा हूँ 8400 रुपये में हमें भी इधर पहुँच पड़ रही है, किराया भी है, मज़दूरों की लोडिंग भी है, लोडिंग अनलोडिंग खर्चा बढ़ जाता है जब इसको लोड करवाएं। आपको कितने की मिली? 8000 की मिली वहाँ से, या 8200 या 100 की मिली? नहीं नहीं, इतना फ़र्क नहीं होता। मैंने आप कितने की मिली, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। मिल वाले कितने की बेच रहे हैं, आप कितने की बेच रहे हैं? उस मिल वालों का रेट है आज 16,000। आज 16000 से क्या मुराद है? इधर बोरी का रेट चल रहा है 16,000, 17,000, हर बंदे का अपना अपना रेट है मिलों में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नाजरीन को हम ये बताना चाह रहे हैं, ये 8400 का तोड़ा आपको मिल से कितने का पड़ा? ये समझ लें हमें 8350 तक पड़ गया, 8300 का पड़ गया। पहुँचते इधर तक। हाँ, आप 50-100 रुपये का मार्जिन रख के बेचते हैं? 50 है, इसमें 10-20 का मार्जिन होता है, आपको बता रहा हूँ। पूरी मार्केट से हम 5-10 रुपये कम बेचते हैं, जो रेट आया 5-10 अपना मार्जिन रख के आगे बेच देते हैं। आगे जो दुकानदार महंगी बेचते हैं वो लोग वो उन्होंने ले जाना है, उन्होंने किराया भी अपना भी सारा खर्चा उन्होंने निकालना होता है, दुकानों को किराया भी सारा, इस तरह ही है। अच्छा, आप चीनी का कारोबार कर रहे हैं, चीनी को अचानक हुआ क्या था जो 150 रुपये मिलने वाली चीनी 180 चलेगी, 200 तक भी चीनी चलेगी, अब फिर हुकूमत ने कुछ एक्शन लिया है तो चीनी की कीमतें वापस आ रही हैं। अच्छा, हुआ क्या था? क्या हमने चीनी को कहीं गायब कर दिया था या ज़ख़ीरा कर लिया था? नहीं, ये स्मगलिंग की वजह से अफ़गानिस्तान कह रहे हैं चीनी जा रही है, हुकूमत की मिली भगत से ये गई है उधर, कैसे जा सकती है? अगर हमारी दुकान पाकिस्तान में इनका कंट्रोल है, वज़ीर आला पंजाब, उनकी मिली भगत से ही, अगर उनके इदारे को जो से मिली भगत से ही आगे जाएगी, वैसे कौन से लेके जाए? स्मगलिंग हो गई, हुकूमत ने उधर एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, वो भी होगी ना, स्मगलिंग होगी, इधर से स्टॉक कम हो गया, मिलने खाली कह रहे हैं हो रही हैं। लेकिन मिलों में तो बहुत, अब तो इस वक्त जब जो छापे पड़ रहे हैं उसमें तो मिलों में बड़ा नजर आ रहा है। ये देखें, जो माल पकड़ा गया वो मार्केट में ही आना है, इस वजह से रेट कम होंगे, मिल वाले भी अपने रेट कम करेंगे, इधर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। ये जो सारी गेम करते हैं, कीमतों का बढ़ जाना, कम हो जाना, ये मसनूई तौर पे
ज़ख़ीरा अंदोज़ या माफिया ऐसी हरकत करते हैं? नहीं, मसनूई तौर पे ये वैसे ही है, अभी रेट है जी, चीज़ शॉर्ट हो रही है, ऐसे ही इनको बना दिया मिली भगत के साथ कि लो जी ये। मसनूई तौर पे कीमतें बढ़ी ना, हाँ, ऐसे हकीकतन नहीं होता ऐसा। हकीकतन नहीं है। बहरहाल मेरे इल्म के मुताबिक जो है कि ऐसा नहीं होता। कहीं पे मसनूई तौर पर भी चीज़ें हैं। हमने पहले चीनी बाहर भेज दी और स्मगल होना शुरू हो गई, फिर चीनी वापस आई और फिर महंगे दामों पर फिर हुकूमत को ख्याल आया कि चीनी का बम गिर चुका है, आवाम को रिलीफ देना है, किस तरह से किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज के हम प्रोग्राम में आपके सामने रख रहे हैं। अकबरी मंडी में हम पहुँचे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं। हमने बड़ी दुकानदारों से भी आपकी बात करवाई है, छोटे दुकानदारों से भी आपकी बात करवाते हैं। वो इस मुतल्लिक क्या सोचते हैं। अशिया खुड़ो-नोश की कीमतों में जो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है उससे आवाम किस कदर परेशान है और किस तरह से लोगों का गुजर बसर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज चीनी का क्या रेट चल रहा है? पता नहीं, मैं सौदा ਲੈਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਘਰ ਚੀਨੀ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘਰ ਚੀਨੀ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ करते हैं? ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। पहली दफ़ा आए हैं जी, मासूम आदमी है और कोशिश करते हैं दुकानदार से बात करें। ये चीनी है जी जो इस वक्त नायाब हुई है और कहीं पर 170, 80 और 200 तक बिक्री है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या भाव चल रहा है चीनी का? चीनी का चल रहा है जी 170 रुपये चल रहा है जी। 170 रुपये फ़ी किलो। और तोड़े का क्या रेट चल रहा है? तोड़े का चल रहा है तकरीबन जी 8,400 8,500 रुपया रेट चल रहा है। मुख्तलिफ मिलों के हिसाब से रेट होता है जी। पिछले दिनों तो ये 9,000 से भी ज़ायद तोड़े का रेट हो गया था, क्या हुआ था? 9,000 के ऊपर नहीं गया है, 8,800 रुपये तक रेट रहा है। 9,000 से इससे ऊपर रेट नहीं गया। वो अगर किसी ने बेचे वो उसको हमें पता नहीं है, लेकिन 8,800 या 8,050 रुपये ऐसे रेट रहा है उसका। 9,000 रेट नहीं गया। आज से 15 दिन महीना पहले चीनी की क्या कीमत थी, क्या तोड़े की कीमत थी जब 150 चीनी बिक रही थी मार्केट में? वो तो तकरीबन 20-25 दिन पहले जो वो 150-60 रुपये तो उस वक्त बिक रही थी जी। तब तोड़े की क्या कीमत होती? वो तो हिसाब से वो अब ये ज़हन में नहीं है, एकदम रेट वो ऊपर नीचे होते हैं। अब तो ये जो जो जिस हिसाब से वो रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं वो पता ही नहीं चलता क्या है। आज अब जो है ना कम हुई है, 2 दिन है कम हुआ है रेट इसका। हुकूमत ने एक्शन लिया है, माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन हुआ है, मिलों पे भी छापे मारे गए हैं, चीनी की कीमत कम आ रही है। लोगों का अशिया खुड़ो नोश जो बुनियादी ज़रूरत है वो इस वक्त महंगे दामों में मिल रही है। लोग कैसी परेशानी का इजहार करते हैं? आप कारोबार कैसे मुश्किल से करते हैं या आसानी से करते हैं? काम है नहीं जी, महंगाई की वजह से काम बिल्कुल नहीं। आप मार्केट में विज़िट कर रहे हैं, देख लें मार्केट में क्या हाल है। ये जो रश हमें देखने को नज़र आ रहा है, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, यहाँ पे ये जो रश नज़र आ रहा है या कुछ लोग दिखाई भी दे रहे हैं, वैसे ये जो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या ये गाहक नहीं है या ये सिर्फ दुकानदार हैं या पांडी हजरात हैं या काम करने वाले? आते हैं ये सब वो खड़े हैं जो अपने बेचारे रोज़गार के लिए आए हुए हैं, ये वो बेचारे खड़े हैं। कस्टमर इतना नहीं है। कस्टमर आप देखें तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह ना हो। ये मंडी खाली किस लिए मार्केट पड़ी हुई है, यही वजह है, महंगाई की वजह है। कोई गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई पता ही नहीं है। कोई हालात ऐसे बने हुए हैं, कोई लोगों का रोज़गार नहीं पूरा हो रहा। निगरान हुकूमत को कोई तजवीज़ देना चाहेंगे? निगरान हुकूमत ने क्या करनी जी, वो बस वो क्या कहते हैं, भंग पी के सोए हुए हैं। वो पैगाम कोई नहीं है जी उनके लिए जी। उन्होंने वही करना है जो उन्होंने ऊपर से कुर्सी बिठा गया, जो उन्होंने आर्डर करना है वही उन्होंने करना है जी। वो वज़ीर आज़म साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए कि IMF वो IMF को ही हमारे ऊपर हवा बना के रख दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा बाज़ार चल रहा है, क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? सामान ही ख़रीदने के लिए आए हैं, लेकिन महंगाई की वजह से बड़ा कम ख़रीद रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है जो मुल्की हालात हैं उसमें सबका जीना हराम हुआ है। तो इसी वजह से पहले जो चीज़ें लेके जाते थे 10,000 में, अब वो 20,000 में आ रही हैं। तो इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि इधर होलसेल मार्केट में थोड़ी प्राइस लेस मिले, तो इधर आए हैं। लेकिन आने जाने का रेंट भी तो पड़ जाता है, फिर वक्त निकालते हैं तो चीज़ें वहीं पे नहीं आ जाती? नहीं, वहीं पे तो नहीं आती। खैर फ़र्क तो पड़ता है, इधर हम रेगुलर लेने वाले हैं इधर से, तो फ़र्क तो पड़ता है।
लेकिन महंगाई इतनी हो गई है, जहाँ पे किलो लेके जाते थे अब आधा किलो सब कुछ लेके जा रहे हैं। चीनी की कीमत भी बहुत बढ़ गई, फिर अब हुकूमत ने कोशिश की है कि उसको कम किया जाए। वहीं पे आटा, घी, तमाम चीज़ें जो हैं वो आवाम की ज़रूरत की वो महंगी होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल तो हर चीज़ महंगी हो रही है। सो रात को सोएं कुछ रेट होता है, सुबह उठें तो कुछ रेट होता है। तो इसी वजह से सारा हर कोई परेशान है। आजकल तो कारोबारी लिहाज से सब कोई परेशान, हर कोई परेशान है। जॉब तबका तो पिस गया है, जो डेली वेजेस वाले हैं उनको तो कुछ समझ नहीं लग रही करना क्या है। बस यही हालात है। कैसे रोज़गार चलाना है? बस कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या रोज़गार चलाना है। बस चल ही आ रहे हैं दुआओं की वजह से, हमारा मुल्क सिर्फ दुआओं पे चल रहा है। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई तजवीज़ या उनके कोई गुजारिश करना चाहें कि आवाम का भी कुछ सोच लें? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि जो भी आए मुल्क के लिए अच्छा आए, बेहतर आए, जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो। हम तो मुल्क के लिए बेहतर चाहते हैं, जो भी आए मुल्क के लिए हो, अपने लिए ना बेहतर हो, मुल्क के लिए हो। जो भी आए पहले तो अपने लिए है, अब मुल्क के लिए भी कोई आ जाए। अब बहुत अच्छी बात है जी, अब मुल्क के लिए भी किसी को आना चाहिए, सिर्फ अपना ही नहीं सोचना चाहिए। और अगर सिर्फ हम अपना ही सोचते रहेंगे तो फिर ये मुल्क कहाँ जाएगा। इनफरादी सोच के बरअक्स जो है हमें इज्तिमाई सोच की ज़रूरत है। लोगों के वसाइल बड़े मुश्किल से गुज़र रहे हैं और लोग खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए इशू, एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।